हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जैसे कि 5 प्रजातियां हैं जैसे कि वुशमैन, मसाई, पिग्मी, एस्किमो, किर्गिज़। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई आपको पूछेगा ही पूछेगा और पूछता भी है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे 2 के बारे में और बाकी के हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज जानेंगे वुशमैन के बारे में और पिग्मी के बारे में। तो चलिए बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन जरूर रखें। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वुशमैन की। तो जो वुशमैन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल में कालाहारी निवास करने वाली की जो वुशमैन अब दक्षिण रोडेशिया में भी ये पाए जाते हैं। इनकी जो प्रजातीय जो विशेषताएं हैं किस तरह की होती है, तो देखिए इनकी जो लंबाई होती है वो सामान्य होती है और इनकी त्वचा का रंग काला और बाल काले एवं लहरदार, होठ मोटे तथा आंखें चौड़ी होती हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस टाइप के दिखते होंगे, काफ़ी डरावने से लग रहे होंगे। उसके बाद बात करते हैं भोजन। इनकी भोजन क्या है, तो ये सभी प्रकार के जीव जंतु को खा जाते हैं और उनके अंडों को भी शौक से खाते हैं और अपने शरीर की जू भी निकाल कर खा जाते हैं। अब आप सोच लो तो हद ही हो गया, जीव जंतु भी खा जाते हैं और अपने जो शरीर के जू होते हैं उसको भी निकाल के खा जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं वस्त्र की। इनके वस्त्र क्या है, तो उष्णकटिबंधीय के वातावरण में रहने के कारण वुशमैन वस्त्रों का बहुत कम प्रयोग करते हैं और इनका वस्त्र जो है वो चमड़े से बनी होती हैं। पैरों में छाल या खाल की बनी चप्पलें पहनते हैं और वुशमैन के कुछ दल चमड़े की टोपी और जूते भी पहनते हैं। अब बात करते हैं इनके निवास का। तो वुशमैन का जीवन जो है आखेटक पर आधारित होता है, मतलब चिड़िया पक्षी जो है इनको मारना होता है, इसलिए निवास अस्थायी नहीं होता है और इनका निवास स्थल गुफा, कम गहरे और भू छिद्र तथा झोपड़ी होता है, जिसमें कि एक छोटा सा दरवाज़ा होता है। झोपड़ी के बाहर रात में आग जला देते हैं कि यहाँ जंगली जानवर ना आए और रात में गर्मी मिले। ये ज़मीन पर सोते हैं और कभी कभी उनमें गड्ढा भी बना लेते हैं जहाँ ज़मीन में नमी होती है। तो ये बड़े परिश्रमी और पराक्रमी, साहसी, तीव्र दृष्टि एवं स्मृतिवान होते हैं। तो इनका अब तक हमने जाना प्रजाति, विशेषताएं, वस्त्र, उसके बाद आवास, उसके बाद जानते हैं ये सामाजिक संगठन। इनका जो जहाँ रहते हैं इनके समाज के अंदर कैसे संगठन एक बना होता है। तो वुशमैन के लोगों की सामाजिक व्यवस्था साधारण आदिमकालीन है और इनका कोई भी मुखिया नहीं होता है और ये लोग देवी देवता और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। ये लोग कठिनाइयों को सहन करने तथा अपने भौगोलिक वातावरण के साथ संघर्ष करने भी पर्याप्त सक्षम होते हैं और इन लोगों की संख्या अब घटती जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको कि वुशमैन का आप अच्छे से आप जान गए होंगे इनकी प्रजातियों के बारे में, इनके रहन सहन, खान पीन, आवास और सामाजिक संगठन। तो अब हम बात करते हैं पिग्मी के बारे में। पिग्मी जो है यह मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तरी अक्षांश तक बिखरे हुए हैं और कांगो बेसिन के जो बेल्जियम, कांगो आदि प्रदेश के ये संघनन वनों में पिग्मी जाति के लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रजाति की विशेषता क्या होती है, कैसे हम इनको जानेंगे। तो ये कद में नाटे होते हैं, मतलब छोटे होते हैं और त्वचा का रंग काला, नाक चपटी, ओठ मोटे और बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं और बाल जो है वो काले छालेदार गुच्छे में होते हैं। अब आप इसको भी सोच ही रहे होंगे ये किस टाइप का दिख रहा होगा, मानव। उसके बाद बात करते हैं भोजन। इनकी भोजन क्या है पिग्मी वालों को, तो पिग्मी के लोग न तो भूमि जोतते हैं न पशु पालते हैं। ये आखेट से प्राप्त पक्षी जानवर का मांस खाते हैं। ठीक है, इनका जो भोजन है वो पक्षियों और जानवरों का ये मांस खाते हैं। अब बात करते हैं इनकी वस्त्र की। तो वस्त्र जो है पिग्मी पुरुष और स्त्री पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और ताड़ के पत्ते से कमर के नीचे अपना तन ढकते हैं और बाकी सब नहीं। उसके बाद इसका सामाजिक संगठन जान लेते हैं कि इनका सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण होता है और इनमें न तो कोई मुखिया होता है और वुशमैन में भी मुखिया नहीं था और ना ही कोई पंचायती संस्था होती है और ये अपने जो झगड़े और समस्याएं जो होती हैं वो आपसी बातचीत से ये सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों ही प्रजातियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में लिखी थी और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आगे की वीडियो जो है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।